क्या आप जानते हैं कि दुनिया की तारीख में एक ऐसी रात भी आई जब आसमान पर चमकता हुआ चांद दो हिस्सों में तकसीम हो गया। 7वीं सदी का मक्का, ऊपर आसमान और पूरा चांद और नीचे चंद लोग, और एक शख्स से सिर्फ एक ही सवाल कर रहे थे, अगर तुम नबी हो तो आसमान पर कुछ दिखाओ, तुम्हारा मोजेजा आसमान पर दिखाओ। और फिर अचानक वो होता है जो इंसानी तारीख में आज तक सिर्फ एक बार हुआ। जी हाँ, ये बात है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये बात है शक्के कमर की। आखिर ये क्या हुआ था? क्या ये वाकई मोजेजा था? क्या कुरान और हदीस में इसकी गवाही मौजूद है? और दुनिया के मौर्रिखीन इस वाक़े के बारे में क्या कहते हैं? चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लाम की तारीख के एक हैरान कुन वाक़े पर। जी हाँ, चांद के दो टुकड़े होने पर आप सोच रहे होंगे, क्या वाकई ऐसा हुआ था? क्या ये कुरान और हदीस में मौजूद है? और क्या साइंस इस इम्कान को रद्द करती है या नहीं? चलिए थोड़ा सा पस मंजर देख लेते हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में मुसलसल दावत पेश कर रहे थे। कुरैश ने कहा, अगर तुम वाकई अल्लाह के नबी हो, अगर तुम वाकई अल्लाह के सच्चे नबी हो, तो चांद को दो हिस्सों में तकसीम करके दिखाओ। हम इस वाक़े को आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए देखते हैं कुरान और अहादीस से करीमा से जवाब देखते हैं इसका, कि चांद का दो टुकड़ा करना ये कुरान और अहादीस में मौजूद है या नहीं। चलिए सबसे पहले हम कुरान से देखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, देखिए आपकी स्क्रीन पर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़्तरबतिस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर, पास आई क़यामत और शक हो गया चांद। यानी क़यामत करीब आ गई और चांद फट गया। यहाँ दो बातें बहुत वाज़ेह हैं। एक यह है कि क़यामत करीब आ गई है और चांद फट गया है। आप गौर कीजिए जरा कि इंशक्का का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, इंशक्कल कमर, चांद फट गया है। यानी ये पास्ट टेंस है, जो गुजर गया है, माजी का सेगा है इसमें, जो गुजर गया है, यानी चांद फट गया है। रब कदीर इरशाद फरमाता है, वनशक्कल कमर, यानी चांद फट गया है, यानी ये वाकया हो चुका है। ये पास्ट टेंस है, लिहाजा वाकया हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं, कोई इबहाम नहीं, कोई पोशीदगी की बात नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके बाद फरमाता है, देखिए जरा, व इन यरौ आयतन युरिदू व यक़ूलु सिहरुम मुस्तमिर, और अगर देखे कोई निशानी तो मुंह फेरते और कहते हैं ये तो जादू है, चला आता है। यानी अगर ये कोई निशानी देख भी ले फिर भी मुंह मोड़ लेते हैं, मोजेज़े से इनकार कर लेते हैं। ये दिल के मर्ज की अलामत है। जो कुफ़ार कुरैश ने नहीं माना, उसने कहा कि ये तो जादू है। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को दो टुकड़ा किया तो उन्होंने कहा ये तो जादू है। कुछ लोगों ने कहा यह तो जादू है, यह तो भ्रम है। आगे शक्के कमर की दलील अहादीस से लीजिए। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, इन्नल क़मर इंशक़्क़ा अला ज़मानि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चांद फट गया। और आगे मुस्लिम शरीफ की हदीस में है, इंशक़्क़ल क़मर अला अहद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िरक़तैन, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चांद दो हिस्सों में तकसीम हुआ था। और आगे तिरमिज़ी की हदीस में और एक चीज़ ऐड की गई है, देखिए, हत्ता रअल जबल बैनहुमा, यहाँ तक कि उन्होंने दोनों टुकड़ों के दरमियान एक पहाड़ को देखा। ये इस्लाम के चंद ऐसे मोजज़ात में से है जिसे मुतवातिर मानवी कहा जाता है। चलिए आप जरा इस वाक़ये को समझते हैं। इसका पस मंज़र, मेन पस मंज़र क्या था, तसव्वुर करें। देखें कि मक्के की पुरसुकून रात, चांद ऊपर, आसमान खामोश, चांद भरपूर, और कुरैश ने सवाल किया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अगर तुम वाकई अल्लाह के नबी हो तो आसमान का जो ये चांद देख रहे हो, इसे तुम दो हिस्सों में तकसीम कर दो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं
क्या मैं उसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दूं तो क्या तुम इस्लाम लाओगे, क्या तुम ईमान लाओगे? वो कहते हैं हाँ। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ पे चढ़ते हैं और चांद की तरफ अपनी उंगलियों का इशारा करते हैं। जैसे ही अपनी उंगलियों का इशारा करते हैं तो रब्बे करीम के हुक्म से चांद 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। कहा जाता है कि एक हिस्सा पहाड़ के ऊपर और दूसरा हिस्सा पहाड़ के नीचे हो गया। जैसे ही ये मंजर देखा तो अबू जहल, उतबा, शैबा जितने भी थे, वलीद बिन मुगीरा, सारे के सारे चिल्लाए कि ये मोहम्मद का जादू है। कुछ लोगों ने कहा यह तो जादू है, यह तो भ्रम है। लेकिन चंद लोगों ने कहा कि जादू आसमान पर नहीं चलता, जादू सिर्फ जमीन पर चलता है। जब ये मोजेजा हुआ तो कुरैश के पास 3 रिएक्शंस थे। नंबर 1, इनकार करना। उन्होंने इनकार कर दिया। अबू जहल ने कहा यह जादू है। एक शख्स ने कहा जादू तो जमीन पर हो सकता है, आसमान पर कैसे? मक्का वालों के पास अब दूसरा रिएक्शन था, वेरिफिकेशन डिमांडेड। कुरैश ने कहा जो बाहर से काफले आ रहे हैं उनसे पूछा जाए क्या उन्होंने भी चांद का 2 हिस्सा देखा, चांद का 2 टुकड़ा देखा, चांद को तकसीम होते हुए देखा? क्योंकि मोहम्मद का जादू सिर्फ मक्के में चला है, बाहर तो नहीं चला है। तीसरा रिएक्शन था काफलों की गवाही। जब काफले मक्के में आए तो काफलों ने कहा हाँ, हमने भी चांद को फटा हुआ देखा, हमने भी सफर में चांद को उस रात फटा हुआ देखा। इसके बाद कुरैश के पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं बचती, मगर हाँ जिद बचती है। वही जिद है जो इंसान को कमजोर कर देती है, इंसान के दिल को मरीज कर देता है। ये वही जिद है। कुरैश के पास जिद था। उन्होंने भी देख लिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजेजा है, लेकिन उन्होंने जिद कर लिया कि हम ईमान नहीं लाएंगे। उन्होंने जादू कह के ठुकरा दिया इस बात। अब चलिए ये चांद का फटना, शक्ल कमर को हम तारीखी नजर में देखते हैं। जी हाँ, तारीखी गवाह है, हिंदुस्तान की तारीख भी गवाह है। हिंदुस्तान की तारीख भी गवाह है। आप केरला की पुरानी तारीख उठा के देखिए। आज से 1400 साल पहले बादशाह चेरामन नाम का एक बादशाह था केरला की सरजमीन में। वो केरला की पुरानी तारीखी किताब कहती है कि बादशाह चेरामन ने चांद को फटा हुआ देखा। जब बादशाह चेरामन ने फटा हुआ चांद को देखा तो फिर बादशाह चेरामन कुछ दिन बाद, कुछ लम्हे बाद इरादा किया कि हम जाएं मक्का मुकर्रमा, सऊदी अरब जाएं। जब पता चला कि सऊदी अरब से चांद का फटना हुआ था तो फिर बादशाह चेरामन सऊदी अरबिया गए और वहां से इस्लाम कबूल किए। बादशाह चेरामन, ये हिंदुस्तान की तारीख भी बताती है, केरला की तारीख भी चांद का 2 टुकड़ा होना बताता है, शक्ल कमर की गवाही देते हैं। जी हाँ, अब चलिए साइंस क्या कहती है इस मामले में। साइंस इस वाकये को, शक्ल कमर को न प्रूव करती है न इम्पॉसिबल कहती है। नासा कहता है कि चांद पर एक क्रैक्स है। अब पूछा जाए क्या इस क्रैक्स का ताल्लुक शक्ल कमर से है, शक्ल कमर से है या नहीं? तो साइंस कहती है वी कैन नॉट कन्फर्म, हमें इस बात का कोई कन्फर्म नहीं है कि इसका ताल्लुक शक्ल कमर से है या नहीं। आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं कि शक्ल कमर का ताल्लुक मोजेजा से है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजेजे से शक्ल कमर हुआ। और साइंस फिजिकली चीज को अचीव कर सकती है, फिजिकली चीज को हासिल कर सकती है। साइंस बाद में है, पहले मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजेजा। साइंस वहां तक पहुंच ही नहीं सकती जहां तक मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजेजा पहुंच सकता है। मोजेजा कहते ही उसे हैं जो अक्ल इंसानी से बाहिर हो, जो अक्ल इंसानी से बाहिर हो, जिसे अक्ल कैप्चर ही ना कर सके। तो साइंस तो उसे ही कैप्चर करेगी जो अक्ल में आए। जब अक्ल में ही नहीं आएगी तो साइंस कैसे उसे कैप्चर करेगी? और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजेजा, हर नबी हर अंबिया का मोजेजा साइंस से बाहर है। आपको मैं एक हकीकत बता दूं कि मोजेजा नेचुरल लॉ के तहत एक्सप्लेन नहीं होता। मोजेजा नेचुरल लॉ को अवॉइड करता है, यानी साइंस का खामोश होना इनकार नहीं होता। शक्ल कमर यह सिर्फ एक शो नहीं था, बल्कि एक फाइनल वार्निंग था।
कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इयरौ आयतन युरिदू, ये लोग निशानी देख भी ले फिर भी मुंह मोड़ लेते हैं। ये लोग निशानी देख भी ले फिर भी मुंह मोड़ लेते हैं। ये वही मजाज था जो कौम सालेह ने ऊँटनी देखकर भी इनकार किया, कौम मूसा ने समंदर चीरते देखकर भी शक किया, और आज लोग सच्चाई देखकर भी डिवाइड करते हैं। शक्कुल कमर हमें सिखाता है कि निशानियों के बावजूद मुंह मोड़ लेना ये दिल का मसला है, और ईमान दलील से बढ़कर सच्चाई के सामने झुकने का नाम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसूद शो ऑफ नहीं था बल्कि हिदायत था। ये वाकया हमें बताता है कि अल्लाह की कुदरत कायनात से भी बड़ी है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात तारीख के पन्ने पन्ने में मौजूद है। याद रखें, इनकार करने वाले आज भी मौजूद है, मगर सच्चाई रोशन की तरह, चांद की रोशनी की तरह रोशन है। शक्के कमर ये सिर्फ स्टोरी नहीं, ये एक मैसेज है। दोस्तों, ये थी शक्के कमर की बात। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अमल करें, नेकी कमाएं और खुश रहें।